हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माय वे में। आज हम लेके आए हैं भारत का भूगोल से सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और जहाँ तक एग्ज़ाम में आता है वो सब सारे क्वेश्चंस वगैरह सब इसी में देखेंगे। तो चलिए एक देखते हैं सौरमंडल। सबसे पहले जानिए सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल जो है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्कापिंड सभी के सम्मिलित रूप के एक परिवार होता है। उसके सम्मिलित रूप को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल का जो केंद्र है हमारा ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। इसके बाद और भी ग्रह हैं, ग्रहों के नाम देख लीजिए। यही क्रम भी है ग्रहों का। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर क्वेश्चन आता तो यही क्रम है। सबसे पहले है बुध, ठीक, फिर है आपका शुक्र, फिर है आपका पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, फिर है आपका बृहस्पति, फिर है आपका शनि, फिर है आपका अरुण, फिर है आपका वरुण। एक था पहले प्लूटो। तो पहले हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे। ठीक है, 9 ग्रह थे। लेकिन क्या हुआ 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो सम्मेलन हुआ तो इसको ग्रह का दर्जा छीनकर 52 ग्रह में डाल दिया गया। वो क्यों? क्योंकि सूर्य के ग्रह का परिभाषा ये होती है कि वो सूर्य का चक्कर लगाता हो, ठीक है, और कोई भी एक दूसरे की कक्षा को ओवरलैप ना करता हो। लेकिन प्लूटो के साथ दिक्कत क्या हुई कि ये वरुण की कक्षा को ओवरलैप करता था। तो इसलिए इसको इस ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया 2006 में, जो कि चेक गणराज्य में सम्मेलन हुआ था। समझ गए? चेक गणराज्य सम्मेलन में इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन संघ ने प्लूटो को ग्रह का दर्जा छीन लिया। तो अब हमारे पास सिर्फ 8 ग्रह हैं। ठीक है, सिर्फ 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रह, सूर्य, ये बीच में क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सारे जो होते हैं उनके सम्मिलित रूप को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। अब सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारी। जो सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, क्या सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, जो भाग हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल से जो है, इसी मंडल से सौर तूफान निकलता है। क्या निकलता है? सौर तूफान। और ये इतनी तेजी से निकलता है कि अंतरिक्ष को पार कर जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, जिसको हम जब ये पार करता है तो इसको हम सौर ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला। ठीक है, सौर ज्वाला इसको हम बोलते हैं। और ये सूर्य में जहां से निकलता है वहां काले धब्बे होते हैं, जिसको हम कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक थोड़ा सा ठंडा क्षेत्र होता है। इसका तापमान सबसे कम होता है 1500 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, सौर कलंक का तापमान सबसे कम होता है 1500 सेंटीग्रेड। सूर्य का अपेक्षा करती है ठंडा भाग है। ठीक है, समझ गए? और जब ये पृथ्वी पर प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो धूल कण वगैरह होते हैं, वह घर्षण के द्वारा जब टकरा कर घर्षण से इनमें चमक होती है, चमकने लगते हैं। ठीक है, जब ये चमकने लगते हैं तो ये, इनका नाम पृथ्वी पे क्या है कि जब ये 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2 पार्टों में। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी पे। राइट, पृथ्वी ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पे इसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, याद करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे भाग में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को ट्रिक बनाकर आप नीचे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ऊपर अरोरा बोरियालिस कहते हैं। समझ गए?
सूर्य जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 109.2 गुना है। ठीक है, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 109.2 गुना ज़्यादा है। समझ गए आप? 109 गुना ज़्यादा है। ठीक, अगला है 109.2 गुना ज़्यादा है। सूर्य के जो सतह का तापमान है, नासा ने बताया है कि 5500 सेंटीग्रेड तापमान है। सतह का तापमान 5500 सेंटीग्रेड। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो आपका है नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है। ऐसा होता है कि 1 से 1.5 करोड़ तापमान पर जब हाइड्रोजन जो है तापमान पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। ऐसा होता है 1H2 + 1H2 जब बदलता है तो 2He4 प्लस ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, ये जब नाभिकीय संलयन होता है तो आपको पता है कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन नाम की 2 चीज़ें होती हैं। नाभिकीय विखंडन जो होता है जब एक भारी नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिकों में जब भारी अणु जो है जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो नाभिकीय विखंडन होता है। और जब छोटे छोटे टुकड़े जो है एक भारी पदार्थ निर्माण करते हैं तो वो नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। समझ गए आप इतना? ठीक, अब जो है अरोरा बोरियालिस सब हो गया, ऑस्ट्रेलिस। चलिए फिर आगे अब हम चलते हैं। थोड़ा टॉप कुछ अगर मिस होगा कहीं भी तो उसको देख के हम बताएंगे। ठीक है, बुध। बुध जो है हमारा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध जो है हमारा सबसे छोटा ग्रह है। क्या है हमारा सबसे छोटा ग्रह? पहला पॉइंट। ठीक, इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पे तापांतर भी बहुत अधिक है, यानी दिन का तापमान बहुत ज़्यादा, रातें ठंडी। अंतर, ताप का अंतर, दिन और रात या ताप का अंतर, तापांतर। तापांतर लगभग 560 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापांतर 560 डिग्री सेल्सियस है। ये जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के निकटतम ग्रह यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। ऐसा होता है कि जो ग्रह जितना नज़दीक होता है, सूर्य की जब परिक्रमा कोई ग्रह करता है तो नज़दीकी के कारण वो बहुत तेज चलता है। तो जब तेज चलता है तो जल्दी परिक्रमा करेगा। तो ये सूर्य की परिक्रमण काल इसका पूरा 88 दिनों का है। ठीक, समझ गए? इसके अलावा ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह ये चारों हैं। यहाँ से मंगल, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये तीनों चारों आंतरिक ग्रह हैं। ये बाह्य ग्रह हैं। और ये भी जान लीजिए कि ये चारों ग्रह जो है ठोस अवस्था में है। ये चारों ग्रह गैसीय अवस्था में, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चूँकि ध्यान नहीं आ रहा है सारा तथ्य, इसलिए हम अगर बता रहे हैं तो कोई इधर उधर हो जाए तो बस यही है कि ये हमारा जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्षुद्र ग्रह होता है। क्षुद्र क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। और क्षुद्र ग्रह होता क्या है, जब ये आपस में टकराने से, जब ग्रह आपस में टकराए, विस्फोट हुआ, ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ, तो इनके ये टुकड़े हैं, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये पाए जाते हैं। समझ गए? चलिए शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में हम पढ़ते हैं। शुक्र के बारे में सबसे पहले इसको हम सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, इसको जो है पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है। समझ गए? इसको पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है।
इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पे आप ये जानिए कि CO2 90 से 95% पाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो ये गैस है ये मानव जीवन के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो लाभदायक कैसे है? क्योंकि इसके जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। पौधों का मुख्य भोजन है समझिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा पृथ्वी पे या कहीं भी ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे जो है जितना भी तापमान आएगा ये सब उनको अवशोषित कर लेते हैं। ये तापमान इकट्ठा का तापमान को रखते हैं अपने पास। तो जब ये इकट्ठा, तो पृथ्वी का तापमान या किसी भी जगह का तापमान जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा बहुत अधिक होगा। एज ए प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाएगी। वहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रेशर कुकर की दशा। तो यहाँ पे जीवन नामुमकिन सा हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होता है। ये सबसे सर्वाधिक जो है चमकीला ग्रह है, ठीक है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। इसका एक और चीज़ है कि ये जो है सामान्य ग्रहों की, सामान्य ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं, ये इसका अपोजिट है। इसके साथ एक और है, ये अरुण। अरुण और शुक्र दोनों जो है पूरब से सभी ग्रहों की अपेक्षा ये उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, समझ गए? पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है 225 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है, समझ गए? शुक्र क्या करता है? 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, समझ गए यहां तक? पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ये आप जानते हैं। पृथ्वी हमारी जो है 23.5 अंश झुकी है, 23.5 अंश झुकी है। ये झुकाव की वजह से ही पृथ्वी पर झुकाव और प्लस घूर्णन काल जो पृथ्वी का है 365.6 दिन का है। इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, समझ गए? और ये 365 और 6 घंटे, यानी एक साल हमारा 365.6 दिन का होता है, लेकिन हम जो है 365 दिन का मानते हैं। और ये 6 घंटा हर 4 साल पे जुड़ते जुड़ते एक दिन के बराबर हो जाता है। इसलिए हम हर चौथा साल लीप ईयर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम फरवरी में एक दिन ऐड कर देते हैं फरवरी में, और 366 दिन का मनाते हैं। बाकी फरवरी 28 दिन की होती है, लीप ईयर में 29 दिन की होती है। तो यही 6-6 घंटा करके चौथे साल में एक दिन हो जाता है, वही जुड़ के 365 दिन के बराबर हो जाता है, ठीक है। इकलौता ग्रह है जिस पे जीवन है, समझ गए? क्यों जीवन है? क्योंकि ऑक्सीजन भी है, वायुमंडल इसका ऐसा है, यहाँ पे जीवन है, विद्यमान है, ठीक। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 71% पार्ट्स में पानी है, 71% जगह पे पानी है, इसलिए नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए? चलिए, मंगल, इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है ये सबसे छोटा उपग्रह है, यहाँ तक कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, समझ गए? क्या है? डिमोस। इसको याद करिए, फोबोस डिमोस 2 उपग्रह हैं, ठीक है। ये जो है लाल ग्रह इसको हम बोलते हैं। क्यों? आयरन ऑक्साइड जो है की अधिकता के कारण हमें लाल दिखाई देता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण हमें लाल दिखाई देता है, समझ गए इतना? इसमें इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, और ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन काल 23 घंटा
56 मिनट है। ठीक है, क्या है 23 घंटा 56 मिनट, लेकिन इसको हम जो है 24 घंटा ही मानते हैं, मतलब यानी ये पृथ्वी के समान इसका घूर्णन काल है। यही एक ग्रह है जिस पर वैज्ञानिक और शोध संस्थान के द्वारा पता चलता है कि इस पर ही जीवन संभव है, क्योंकि कुछ हद तक दिन रात से लेकर हर चीज़ पृथ्वी के समान यहाँ होता है, तो यहाँ पे जीवन संभव माना जाता है। इसकी तलाश चल रही है। ठीक है, मंगल ग्रह पे भारत ने जो है इस पर मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था, ऑर्बिट मिशन भेजा था 2013 में, नवंबर 2013 में। मीथेन के रहस्यों को जानने के लिए इसने मार्स ऑर्बिट मिशन 2013 में भारत ने यहाँ पे भेजा था। ठीक है, समझ गए। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने क्षुद्र ग्रह जो बताया उसको बहुत ध्यान से रखिएगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह। अब आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति में जो है सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, सॉरी, हाँ, सबसे बड़ा ग्रह है, ये समझ गए। ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह क्रम में, ये भी क्वेश्चन आता है क्रम में सबसे बड़े से छोटे ग्रहों के बारे में बताइए, तो सबसे बड़ा ग्रह इसका जो है ये सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करती है। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए परिक्रमा काल बढ़ता जा रहा है, 11.9 वर्षों में करते। इसके जो हैं 63 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह हैं, समझ गए। सबसे बड़ा ग्रह है, इसका परिक्रमण काल 11.9 वर्ष है, 63 उपग्रह है। ठीक है, इसके भौगोलिक क्षेत्र में 63 उपग्रह हैं। इस पर वायुमंडलीय दाब जो है, इसका दाब जो है पृथ्वी का 1 करोड़ गुना है। पृथ्वी का 1 करोड़ गुना है, किसका? बृहस्पति का 1 करोड़ गुना है, समझ गया। इसको जो है हम तारा और ग्रह दोनों श्रेणी में रख सकते हैं, तारा और ग्रह दोनों कह सकते हैं। इसकी खुद की, इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, समझ गया। स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। चले अब आगे चलें शनि के बारे में। शनि ये आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है, आकार में दूसरा बड़ा ग्रह, बृहस्पति के बाद इसका आकार दूसरा बड़ा ग्रह है। ये 60 ग्रह इसके पास है। कितने ग्रह हैं? 60 ग्रह हैं। ठीक, टिटान जो है, टिटान इसका सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि बुध के समान है, बुध के बराबर है, सॉरी बुध के बराबर है, इस बुध के बराबर है, बुध ग्रह के बराबर है। ठीक है, बुध ग्रह के बराबर है। ये सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है टिटान। ठीक है, उपग्रह है, समझ गए आप। चलिए, ज़्यादा जानकारी नहीं, थोड़े जानकारी। वरुण, अरुण, सॉरी, ठीक है, अरुण, ये इसकी परिक्रमण काल 84 वर्ष है। ये भी जो है शुक्र के समान विपरीत परिक्रमा करता है, बाकी ग्रहों की अपेक्षा विपरीत परिक्रमा, पूरब से पश्चिम, समझ गए, पूरब से पश्चिम विपरीत परिक्रमा करता है। ठीक है, इसको हम लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इसके भी 27 उपग्रह हैं, समझ गए, 27 उपग्रह हैं, इतना समझ गए।
बस ज़्यादा पॉइंट याद करेंगे, कभी क्वेश्चन आते नहीं इनसे, जो आते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए वरुण, अब हम चलते हैं वरुण की ओर। वरुण जो है इसका परिक्रमण काल जो है फिर 165 वर्ष है, सबसे अधिक इसका परिक्रमण काल 100। बुध का कितना था 88 दिन, मंगल का शुक्र का कितना था 225 दिन, देखिए बढ़ रहा था सीधे सीधे। फिर वरुण पे कितना आ गया 165 वर्ष। 165 वर्ष जो है इसकी खोज जो है जोहान गाले ने की थी। किसने की थी? जोहान गाले ने की थी, ठीक है। सबसे पहले जोहान गाले ने की थी। इसके पास 13 उपग्रह है, 13 उपग्रह है, समझ गए। किसने की थी खोज? जोहान गाले ने की थी। इसकी भी देख लीजिए, वरुण की खोज जोहान गाले ने की और इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। दूरबीन की सहायता से विलियम हर्शेल ने की थी किसकी खोज? अरुण की खोज। वरुण की खोज किसने की थी? जोहान गाले ने। अब चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। एग्जाम में कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं। सुपर मून क्या होता है? सुपर मून क्या होता है? आप जानते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा जो है करता है, वर्ताकार पथ में करता है। तो जब ये सबसे निकट होता है, जब ये सबसे निकट होता है तब उस स्थिति को हम सुपर मून बोलते हैं, ठीक है। सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को हम सुपर मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस दिन जो है चंद्रमा जो है 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। सुपर मून के समय 14% बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, जब दो पूर्णिमाएं एक मंथ में पड़े, ठीक है। जब दो पूर्णिमाएं एक मंथ, दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। जब दो पूर्णिमाएं एक ही मंथ में पड़े तो दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। और यही 1 ईयर में एक मंथ के अलावा किसी और मंथ में भी दो पूर्णिमाएं पड़ जाए तो उसको हम ब्लू मून ईयर कहते हैं, ठीक है। ब्लू मून ईयर कहते हैं, समझ गए। ये तो हो गया ब्लू मून। अब हम पढ़ेंगे आपका पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या होता है? ऐसा है कि सूर्य के दूर शांत क्षेत्र में धूल कण वगैरह उपस्थित होते हैं, ठीक है। धूल कण वगैरह उपस्थित होते हैं। कभी कभी जो है वो अपनी कक्षा से निकल के सूर्य की वायुमंडल में सूर्य के इधर से आते हैं तो इनमें जो है इसकी आकर्षण शक्ति की वजह से जब ये इधर खींचे चले आते हैं तो इनमें जो है एक इनकी पूंछ, जिसे बोलते हैं पुच्छल तारा, इसलिए नाम दिया गया है। इसको सही से समझिए। जैसे कोई भी चीज़ या कण वो इधर से आ रहा है सूर्य की तरफ, तो उनके पास पीछे जो है पूंछ के साइड में बहुत बड़ा धुआं, कई किलोमीटर, यहाँ तक कि लाखों किलोमीटर के बराबर एक धुआं सा लाइन खिंच जाती है, धुआं सा लाइन खिंच जाता है ऐसे, उसी को हम पुच्छल तारा बोलते हैं। ये दूर शांत घाटी में शांति से पड़े रहते हैं, अपना चक्कर लगाते रहते हैं। इसका कभी कभार जो ये अपनी स्थित अपनी जगह को छोड़ के जब इधर आने लगते हैं सूर्य की तरफ तो ये चमकीले हो जाते हैं और एक धुआं चमकीला जब चमकने लगते हैं तो एक धुआं के समान लकीर पीछे की तरफ छोड़ते जाते हैं। तो ये जो है इनकी दूरी कोई वो निर्धारित नहीं, 1000 से लाखों किलोमीटर तक भी ये होते हैं। ज़्यादातर नहीं भी होता है इनके पूंछ में, किसी किसी में नहीं भी होता है, लेकिन जिसमें होता है उन्हें हम पुच्छल तारा बोलते हैं। इससे पहले एक पुच्छल तारा है हेली पुच्छल तारा। यही तारा जो है 76 वर्षों में दिखाई देता है, 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है ये तारा, ठीक है, हेली पुच्छल तारा। और पुच्छल तारे का भी जो है मिट्टी जो है जापान ने जो है एक उसका यान था हायाबुसा यान, शायद इकोटोवा करके पुच्छल तारा है, उसकी मिट्टी के नमूने इसने पृथ्वी पे भेजा था,
जापान का हायाबुसा यान जो है पहली बार पुच्छल तारा इकोटोवा का जो है मिट्टी का नमूना पृथ्वी पे भेजा था। इतना समझ गए। चलिए यहाँ थोड़ा सा हम समझाने में पुच्छल तारा को थोड़ा सा वो कर रहे हैं क्योंकि उसकी हम भाषा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये कहने का मतलब यही है कि जब उधर से कण चलते हैं तो एक चमकीला प्रकाश जैसे आते हैं तो उनके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो घर्षण के कारण जो भी चमकीला प्रकाश ये जलने लगते हैं एक तरीके से। तो जब जलने लगते हैं तो पीछे जो है धुंध सा या धुआं सा लंबी लकीर लंबी लाइन खींच जाती है। ठीक है, उसी को हम पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब होता है उल्का और उल्का पिंड। ये गैस और कण के गोले होते हैं, ये भी चक्कर लगाते रहते हैं। ये मान लीजिए यही क्या बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, इन्हीं के कण होते हैं। जब ये जो है जब इधर अपने आप चलते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो इनमें जो है घर्षण के कारण आग लग जाती है, यानी जल जाते हैं। जलने के बाद जब टुकड़े जो हैं, टुकड़े यानी पुच्छल तारा एक टुकड़े हो गए या कोई भी टुकड़ा या पिंड हो गया, कोई भी पिंड हो गया वायुमंडल से, जब ये इस तरह से पृथ्वी की तरफ क्षुद्र ग्रहों की पृथ्वी की तरफ जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद इनमें जो है घर्षण के कारण, वायुमंडलीय घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, चमक उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम आम भाषा में अपने टूटता हुआ तारा कहते हैं। टूटता हुआ तारा कहते हैं, मन्नत भी लोग मानते हैं इससे। ठीक है, टूटता हुआ तारा कहते हैं। लेकिन ये जो है इस टूटते हुए तारे को भूगोल की भाषा में उल्का बोलते हैं। ठीक है, ये रास्ते में ही पृथ्वी पहुंचने से पहले ही जल के राख हो जाता है, जल के राख हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जलते हुए कुछ टुकड़े जो है इसके पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। तो जब पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो पृथ्वी तक पहुंचने के जो टुकड़े होते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। देखो, जब रास्ते में वो खत्म हो जाते हैं जल के तो वो उल्का कहलाते हैं, और जब इनका टुकड़ा पृथ्वी तक पहुंच जाता है तो वो उल्कापिंड कहलाता है। समझ गए यहाँ तक? ठीक, ये हमने इतना पढ़ा। अब देखिए इनका क्रम के बारे में पूछता है तो बताएंगे आप बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये इनका क्रम है। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आकार के हिसाब से भी क्रम पूछता है। तो सबसे बड़ा क्या है, अगर देखिए वहाँ पे मैच करने के लिए आता है या कोई भी आता है तो आपको याद तो होना ही पड़ेगा, और नहीं तो आप थोड़ा भी याद रहता है तो भी आप कर लेते हैं। सबसे बड़ा हमने क्या बताया, बृहस्पति। ठीक, फिर क्या है, शनि। ध्यान से देखिए, यहाँ से बृहस्पति शनि आकार के अनुसार, फिर अरुण वरुण, लास्ट के चारों बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब आपको यहाँ पता है कि बुध सबसे छोटा है, तो बुध तो जाहिर सी बात है लास्ट में। इस तरीके से भी अगर आप याद करेंगे तो भूलेगा नहीं कभी भी। ठीक है, वरुण के बाद आपका क्या आ जाता है, पृथ्वी। फिर क्या आ जाता है, शुक्र। फिर क्या आ जाता है, मंगल। फिर क्या आ जाता है, बुध। ये ग्रहों का आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति, सबसे छोटा कौन, बुध। ये एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो है द्रव्यमान के अनुसार, तो द्रव्यमान के अनुसार में सिर्फ आपको कुछ नहीं बदलना है। जब पूछे द्रव्यमान के अनुसार क्रम बताइए तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, यहाँ भी बृहस्पति शनि, बस परिवर्तन क्या होगा, वरुण की जगह पर अरुण आ जाएगा, अरुण की जगह वरुण चला जाएगा। वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र मंगल शनि। ठीक है, पृथ्वी शुक्र मंगल शनि। और एक सूर्य के विषय में एक जान लीजिए बात कि लेटेस्ट एक वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय जो है हमें ये देखिए, जब सूर्य को जो है जब चंद्रमा ढक लेता है तो हमें किनारे का कुछ पार्ट, ऐसे किनारे का जो बचा हुआ पार्ट है ये दिखाई देता है। ठीक है, यही हम इसी को बोलते हैं हम कोरोना। जो हमें भाग दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना। ठीक है, ये पूरा जब चंद्रमा जो है ये सूर्य ग्रहण के समय ही होता है, ये बात जान लीजिए। ये कोरोना जो है ये सिर्फ ग्रहण के समय ही होता है,
क्योंकि ग्रहण जब होगा, ये ग्रहण जो है, हमेशा एक बात याद है कि सूर्य ग्रहण जो है सिर्फ 8 मिनट का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको भी पता है कि पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है, ठीक है, घूर्णन भी करती है। चंद्रमा भी परिक्रमा सूर्य का करता है, ठीक है। तो जब ये परिक्रमा करते हैं तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये अपनी जगह स्थित बदलते रहते हैं। तो 8 मिनट बाद जैसे सूर्य जो है इसने ढक रखा है, चंद्रमा ने पृथ्वी सूर्य ढक रखा है, तो 8 मिनट बाद वो अपनी जगह बदल देगा, ठीक है। तो जगह बदलने के अगर 8 मिनट बाद सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है। ये समझ गए आप? हीरक वलय क्या होता है? हीरक वलय से भी क्वेश्चन आता है, डायमंड रिंग बोलते हैं, डायमंड रिंग बोलते हैं इसको, हीरक वलय। ये क्वेश्चन आता है, ये कब दिखाई देता है? तो ये जान लीजिए, ये सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। हीरक वलय एक छल्ले के समान बन जाता है, ठीक है। हीरक वलय कब दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। हमने सूर्य ग्रहण इतना पढ़ा, और एक बात जान लीजिए, एक चीज़ और पढ़ लीजिए जो कि पेपर में आता है, उपसौर, अपसौर, ठीक है। उपसौर और अपसौर, ये सूर्य है, ठीक, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये जब परिक्रमा करता है सूर्य का, ठीक है, तो इसकी स्थिति के हिसाब से ये कभी कभी बहुत दूर होता है, कभी कभी बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। जब नज़दीक होता है तो इसकी दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, दूर होता है तो 15 के ऊपर पहुंच जाती है, तो ठीक है। तो जब सबसे नज़दीक होता है, तो उसे हम बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। ये कै तारीख को पड़ता है? 3 जनवरी को। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा पूछ देता है। उपसौर कब होता है? तो उपसौर 3 जनवरी को होता है। उपसौर का मतलब हो गया पृथ्वी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक हो, ठीक है, तब वो उपसौर होता है, ठीक। अपसौर क्या होता है? जो सबसे दूर हो, यहाँ पे ये अपसौर, ये स्थिति होती है 4 जुलाई को, समझ गए? 3 जनवरी को उपसौर, 4 जुलाई को अपसौर, ठीक, समझ गए? अब याद करने के लिए कैसे? 4 अक्षर, जुलाई में 4 अक्षर, ठीक, ये ध्यान रखिए। 4 जुलाई को अपसौर, 3 जनवरी को उपसौर, इतना समझ गए, ठीक। अब कौन सा बचा? जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं बताने की, ठीक है। हमारा जो आकाश गंगा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, ठीक है। एक तारा होता है मिल्की वे, ये रात में दिखाई देने वाला तारा है, रात में दिखाई देने वाला तारा है, ठीक है। एंड्रोमेडा, ठीक है, हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की, है आकाशगंगा है, ठीक है, सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है, ठीक है। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। और एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है। तो हमने जो कोशिश की बताने की, समझाने की, जो कुछ भी छूटा होगा तो हम बाद में देख लेंगे। तो इतना, इससे मतलब जो क्वेश्चन हमने बताया है उससे बाहर कुछ आता नहीं है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आता नहीं। एक नंबर का आता है, 1-2 नंबर का आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आकार, द्रव्यमान, इस तरीके के आधार पे ये ज़रूर पूछे जाते हैं। ये उपसौर अपसौर पूछा जाता है, तो आप कोशिश करिए कि पूरा एक बार जो है देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। बुक का भी इस्तेमाल करना तो आप बुक का भी इस्तेमाल कर लीजिए, यही मिलेगा वहाँ भी, ठीक है।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई और चैप्टर पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं। आगे हम भूगोल भी पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ से इतना ही बस, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आप।